नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रेलवे की मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में और क्या नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में। फिर टॉप 6 रेलवे स्टॉक्स को देखेंगे। पहला है बीएमएल, आरबीएनएल, आईआरसी, टीटागढ़, जुपिटर वैगन और इरकॉन इंटरनेशनल। इनकी वैल्यूएशंस देखेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग से। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे। फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं कि स्टॉक बुलिश है या फिर बियरिश मोमेंटम पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट की। टोटल वैल्यू बात करें 24,634 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो सकती है। कंस्ट्रक्शन होगा 834 करोड़ रुपए की न्यू एंड मल्टी ट्रैकिंग रेलवे लाइंस का, जो कवर करेंगी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को। और कंप्लीट होगा यह प्रोजेक्ट 2030 से 31 के बीच में। स्टेटस ऑर्डर का यह है कि अप्रूव हो चुका है मिनिस्ट्री से, लेकिन कंपनीज को अभी वर्क एलोकेट नहीं हुआ है। अब कुछ इसके और प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले बात करें नॉर्थ ईस्ट फोकस में है, इसमें 77,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट अंडरवे में है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। मिजोरम में भी डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर न्यू रेलवे प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ रुपए के, सॉरी 9,000 करोड़ के लॉन्च होंगे। व्हील सेट सप्लाई इशू को सॉल्व किया गया है और अच्छा किया जा रहा है। एग्जीक्यूशन अच्छा हो तो इसके लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। रीजनल एक्सपेंशन हो रहा है रेलवे सेक्टर में और एग्जीक्यूशन सिग्नल पॉजिटिव है फ्यूचर आउटलुक में। टॉप 6 स्टॉक की बात करें तो पहला स्टॉक बीईएमएल है। कंपनी का पी रेशियो 60.6 है, इंडस्ट्री का 54.46, तो ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.37, आइडियल होनी चाहिए 4 से कम, तो यहाँ पर भी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3, मॉडरेट है। आइडियल 15 से ज्यादा होती है। ईवी अपॉन इबिटा, मतलब ईवी मतलब इंटरप्राइज की बात करें तो इसकी वैल्यू है 33.7। मीडियन स्टॉक का रहा है 34.3, तो इसके अकॉर्डिंग फेयर वैल्यूएशन पे है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की -7.7 है, तो ये की वीक है। ये लास्ट एक साल का है रिकॉर्ड। वर्डिक्ट ये है ओवर वैल्यूड है, वीक मार्जिन है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आइडियल से वीक है। ओवरऑल व्यू की बात करें, मिक्स सेंटीमेंट है। स्टॉक अपने सपोर्ट के पास में है और मोमेंटम वीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल है 2123, 2097, 2063, और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 2184, 2218 और तीसरा है हमारा 2244। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आरएसआई 47.07 न्यूट्रल है, आइडियल 40 से 60 बीच में होता है, तो कंसोलिडेशन फेज में है। एडीएक्स 17.52, तो वीक ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। 15 से ऊपर होता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। सीसीआई नेगेटिव है, ओवर सोल्ड जोन में है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है। एमएससीडी की बात करें प्लस 11.95 है, तो बुलिश क्रॉसओवर है, ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। एटीआर की बात करें 62.08 है, मॉडरेट वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट टर्म स्विंग्स हो सकता है। वोलेटिलिटी बीटा की बात करें, एक मंथ में 0.05 है, 3 मंथ में 1.27 है, एक साल की बात करें 1.48 है, 3 साल की बात करें 1.22 है, आइडियल एक या इससे कम। कंक्लूजन ये निकलता है बीएमएल स्टॉक साइडवेज है और वीक की तरफ चल रहा है और अपने सपोर्ट के पास में है। अगला स्टॉक हमारा आरबीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। पी रेशियो 57.5 है, इंडस्ट्री का पीई 25.1 है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.16 है, आइडियल 4 से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.4 है। इंटरप्राइज अपॉन इबिटा की बात करें तो स्टॉक का 33.6 है, जबकि स्टॉक का मीडियन ईवी अपॉन इबिटा 34.5 रहा है, तो फेयर वैल्यूएशन है इसके अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 1.35 है, तो बहुत ही कम। वर्डिक्ट ये है ओवर वैल्यूड है,
स्टॉक डिमांड है, कंपनी को बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, लेकिन लो मार्जिन से और प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल व्यू की बात करें, मिक्स्ड सेंटीमेंट है, वीक सेंटीमेंट है, स्टॉक अपने नियर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, न्यूट्रल टू नेगेटिव इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 329, 333, 335 ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल देखें तो 323, 321, 317 सपोर्ट लेवल्स हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं? RSI 38.05 वीक दिखा रहा है और नियर ओवरसॉल्ट जोन के है। आइडियल होना चाहिए 40 से 60 हेल्दी जोन के लिए। ADX 16.83 वीक ट्रेंड में है, 25 से ज्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए। MACD की बात करें -3.87 न्यूट्रल इंडिकेटर है, मोमेंटम की कमी है स्टॉक में। CCI -101.03 है, नेगेटिव इंडिकेटर है, शॉर्ट टर्म में बियरिश हो सकता है स्टॉक। वॉलेटिलिटी की बात करें, एक मंथ में 0.64 रही, 3 मंथ में 1.61, एक साल की बात करें 1.73 और 3 साल की बात करें 1.56। तो कंक्लूजन ये है, ऑर्बिनल वीक मोमेंटम शो कर रहा है और बियरिश सिग्नल दे रहा है। IRFC की बात करें, फाइनेंस की कंपनी है, पी रेशियो 23.5 है, इंडस्ट्री का पी 27.3 है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 2.86 है, आइडियल होना चाहिए 4 से कम, तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.2 हेल्दी है। इंटरप्राइज अपॉन इबिटा की बात करें 20.6, जबकि मीडियन ईवी अपॉन इबिटा रहा है कंपनी का 20.6, तो फेयर वैल्यू पर है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 99% रहे हैं। एक्सेप्शनल है क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंसिंग की कंपनी है, वर्टिटी है, फेयर वैल्यूएशन पे है और कह सकते हैं थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है कंपनी। ओवरऑल व्यू देखें, न्यूट्रल टू बियरिश सेंटीमेंट्स है, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, वीक ट्रेंड हो सकते हैं और सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। 123.2, 124.2, 124.9 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल की बात करें 121.5, 120.8, 119.8 ये इसका सपोर्ट लेवल है। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? RSI 41.21 न्यूट्रल टू वीक जा रहे हैं, 45 से 60 हमारा हेल्दी माना जाता है, स्ट्रेंथ शो करता है। ADF 9.14 वेरी वीक ट्रेंड में है। CCI की बात करें -164.6 ओवरसोल्ड, शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर आ सकता है स्टॉक में। MACD की बात करें -0.67, तो बियरिश क्रॉसओवर है, वीक मोमेंटम होगा। ATR 2.02 है, लो वोलेटिलिटी, स्टेबल प्राइस मोमेंटम, मतलब स्टॉक का प्राइस स्टेबल मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। वोलेटिलिटी की बात करें, एक मंथ में 0.95, 3 मंथ की बात करें 1.37, सॉरी 34, एक साल की बात करें 1.35, 3 साल का देखें 1.34। कंक्लूजन ये है, IRFC का शेयर वीक फेस में और साइडवेज चल रहा है और ओवरसोल्ड सिग्नल दे रहा है और हो सकता है शॉर्ट टर्म में बियरिश प्रेशर दिखाए। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें, पी रेशियो 51.1 है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 36.9 है, ओवर वैल्यूड है। पीवी रेशियो 4.92 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.1 है, मॉडरेट। ईवी अपॉन इबिटा की बात करें 26.6 है, जबकि कंपनी का मीडियन ईवी अपॉन इबिटा रहा है 27.1, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी अंडर वैल्यूड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 9.43 है, तो यहाँ पे कंपनी अच्छा कर रही है। वर्डिक्ट ये निकलता है, फेयर वैल्यू टू ओवर वैल्यूड है स्टॉक, गुड ग्रोथ है, लेकिन प्राइस थोड़ा हाई है स्टॉक का। ओवरव्यू की बात करें, न्यूट्रल सेंटीमेंट है, स्टॉक कंसल्टेशन फेज में है, कोई ट्रेंड या वीक ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, पहला है 900 का,
दूसरा 921 का, तीसरा 934 का। सपोर्ट लेवल की बात करें 867, दूसरा है 854, तीसरा है 833। ये इसके सपोर्ट लेवल है। RSI 46.54, तो न्यूट्रल इंडिकेटर कर रहा है। बैलेंस है बाइंग सेलिंग में। ADS की बात करें तो 11.83, वीक ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। CCI -36.36, तो न्यूट्रल साइडवेज प्राइस एक्शन है। MACD की बात करें 0.00 है, न्यूट्रल, नो क्लियर डायरेक्शन, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है स्टॉक में। ATR की बात करें 23.03, मॉडरेट वोलेटिलिटी है, नॉर्मल रेंज स्विंग, मतलब एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बीटा की बात करें एक मंथ में 1.82, 3 मंथ में 1.61, एक साल में 1.56, 3 साल का देखें 1.30। आइडियल बीटा एक होना चाहिए। तो बैलेंस वोलेटिलिटी है, मानी जाती है। तो टीटागढ़ की बात करें कंक्लूजन में, कंसोलिडेशन फेज में है, न्यूट्रल इंडिकेटर है, और कोई सब वीक मोमेंटम है स्टॉक में। जुपिटर वीगन की बात करें, पी रेशियो 43.0 है, इंडस्ट्री का 36.9 है, और वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.05, यहाँ पर भी हाई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.9, यहाँ पर अच्छी है। ईवी अपॉन इबिटा की बात करें तो 26.7 है, मीडियन स्टॉक का रहा है 26.9, फेयर वैल्यूएशन पे है यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 12.35, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वर्डिक्ट यह है, फेयर वैल्यूएशन पे है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, सपोर्ट जोन के पास है करंट प्राइस। ओवरऑल ओवरव्यू को देखें, न्यूट्रल टू बियरिश सेंटीमेंट है, स्टॉक साइडवेज जोन पे है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 325 का पहला रेजिस्टेंस है, 328 का, 330 का तीसरा। सपोर्ट लेवल पहला है 320 का, फिर 318 का, फिर 315 का। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो RSI 43.36 है, न्यूट्रल है, हल्का से बेरिश इंडिकेट है। ADS की बात करें तो 12.34, वीक ट्रेंड में है। CCI की बात करें -53.99, तो न्यूट्रल और बियरिश हो सकता है। MACD की बात करें -2.64, न्यूट्रल टू बियरिश, शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ सकता है वीक। ATR की बात करें तो 6.82, मॉडरेट वॉलेटिलिटी है, नॉर्मल प्राइस स्विंग्स होंगे। एक मंथ में बीटा देखें 0.83, 3 मंथ का 0.82, एक साल का 1.39, 3 साल का देखें 1.20। तो जुपिटर ड्रैगन की बात करें, कंसल्टिंग फेज पे है स्टॉक, और बियरिश थोड़ा सा हो सकता है। हमारा लास्ट स्टॉक है इरिकॉन इंटरनेशनल। पी रेशियो है 23.9, इंडस्ट्री का पी रेशियो 25.1, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 2.52 है, एक्सीलेंट, क्योंकि आइडियल से कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.5 है, डिसेंट है, 12 से कम। लेकिन ईवी अपॉन इबिटा की बात करें 12.3 है, और स्टॉक का मीडियन ईवी अपॉन इबिटा रहा है 12.6 का, तो इधर से भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 11.19, गुड। वर्डिक्ट ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, सॉलिड फंडामेंटल है, रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। न्यूट्रल टू बियरिश ओवरव्यू है, कंसोलिडेशन फेज में है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 169.54 का पहला है, 170.93 का दूसरा है, तीसरा है 171.96 का तीसरा। सपोर्ट लेवल देखें तो 167.12, दूसरा है 166.09, 164.70 सपोर्ट लेवल है इसके। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, RSI न्यूट्रल है, बैलेंस बाइंग सेलिंग में है, जो कि 46.54 पे है। ADS की बात करें तो 11.38, वीक ट्रेंड शो कर रहा है। CCI -36.36, न्यूट्रल है, साइड फेज प्राइस एक्शन हो रहा है। MACD 0 है, न्यूट्रल, कोई क्लियर डायरेक्शन में नहीं है स्टॉक, न ऊपर न नीचे। ATR 23.03,
मॉडरेट वॉलेटिलिटी है, नॉर्मल रेंज में स्विंग कर रहा है स्टॉक। बीटा देखें तो 1 मंथ का 1.82 है, 3 मंथ का 1.61 है, 1 साल का 1.53 और 3 साल का देखें 1.30। आइडियल बीटा 1 होना चाहिए। इरकॉन इंटरनेशनल कंसोलिडेशन फेज में है और बियरिश हो सकता है। आरएसआई और एडीएस इंडिकेट कर रहे हैं वीक मोमेंटम की। तो ये हमारी वीडियो है टॉप 6 रेलवे स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हमने फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक के बारे में जाना कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, और टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को बारे में बात की, कहाँ से कौन सा सपोर्ट लेवल है स्टॉक का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फुली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में या फिर सेक्टर के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो स्टॉक्स को कवर कर सके। थैंक यू।